कल्याण मंदिर उदार मध्य वेदी हिता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम् संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विश्वपतत्य विरलासुरपुष्पवृष्टिः तद्गोचरे सुमनसान्यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मदेव हि बन्धनानि स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवाया पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाज भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम् कल 20वें काव्य में जिसमें पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन था, अपन ने देखा था कि प्रभु आश्चर्य की बात है कि जो देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि की जा रही है वो सब ओर हो रही है और निरंतर हो रही है, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं है। लेकिन फिर भी उनके सबके बंधन नीचे क्यों हैं? तो आपकी समीपता से चाहे वो फूल हो चाहे वो विद्वान हो, सबके ही बंधन जो है नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से सुर पुष्पि प्रातिहार में कर्मों का भी बंधन जो है नीचे चले जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। 21वें काव्य में कि भगवान गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण आपकी वाणी के लिए अमृत कहा जाता है। तो ये ठीक ही है, ठिकाने की बात है, क्योंकि इसका पान करने पर परम सुख का भागी होता हुआ जीव शीघ्रता से अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। वो अमृत होगी तभी वो अजर अमर पद को प्राप्त कर सकता है। स्वामिन सुदूर अवलम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा एस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नून मूर्धगतयः खलु शुद्ध भावा स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्येर्वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा एस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय
ते नून मूर्ध गतयः खलु शुद्ध भावा स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा स्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नून मूर्धगतयः खलु शुद्ध भावा स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा स्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नून मूर्ध्वगतयः खलु शुद्ध भावा चामर प्रातिहार के वर्णन करने में यहाँ पर स्वामिन भगवान का संबोधन स्वामिन सुरूरम अवनम्य समुत्पतन्तः शुचियः सुरचामरौघा। जहाँ कहीं चावल को जब फहराते हैं लोग ढोते हैं तो उस समय में अलग अलग स्थितियां बनती हैं। जब कभी नृत्य आदि करने लगते हैं तो लोग कैसे भी जो है चावल को ढोने लगते हैं। वैसे चावल ढोने का तरीका कैसा है इसमें बताया आचार्य महाराज बता रहे हैं कि पहले नीचे और फिर बाद में ऊपर लेकर के जाना। तो उसी बात को कह रहे हैं कि सुदूरम अवनम्य बहुत नीचे तक ले जा करके और समुत्पतन्तः ऊपर को जाते हुए शुचियः चामरौघा शुचियां जो है पवित्र हैं ऐसे देवों के जो चमर समूह हैं। वदंती यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में है जहां पर मैं मानता हूं ये कहते हैं ऐसे जब होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये चमर कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये अस्मै मुनि पुंगवाय नतिं विदधते जो इन मुनि पुंगव के चरणों में नमस्कार करते हैं ते नूनम शुद्ध भावा ऊर्ध्व गतिया भवन्ति वे निश्चय से विशुद्ध परिणाम वाले होकर के और ऊर्ध्व गति वाले हो जाते हैं अर्थात स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के पास में जो चवर ढोरे जाते हैं वो व्यंतर देवों के यक्ष इनको चवर को ढोरते हैं और तीर्थंकरों के ऊपर 64 चवर ढोरे जाते हैं। चक्रवर्ती के ऊपर 32 होते हैं। फिर इसके बाद में और भी जो रहते हैं उनके जिसमें महामंडलेश्वर होते हैं पहले जो है अर्धचक्री होते हैं जिसमें नारायण दिए जाते हैं तो उनके ऊपर 16 हो जाएंगे। फिर महामंडलेश्वर के ऊपर 8 हो जाएंगे। फिर मंडलेश्वर के ऊपर 4 हो जाएंगे और जो महाराज राजा होते हैं उनके ऊपर 2। इस प्रकार से इनका देवों के द्वारा ये कार्य होता है। तो वहां पर जो चवर ढोरे जाते हैं उन चमरों को देख करके यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बहुत नीचे तक झुक करके ऊपर उठते हैं मानो ये कह रहे हो कि जो भगवान के चरणों में नमन करेगा वो शुद्ध भावों को प्राप्त करते हुए, क्योंकि बिना शुद्ध भावों को प्राप्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर विशुद्ध परिणाम वाले होकर के वो ऊर्ध्व गतिया भवन्ति यानी ऊर्ध्व गति वाले होते हैं अर्थात स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब ये चवर जो होते हैं इनके लिए उत्तर पुराण में कहा
कि हंसों के कंधों के समान, हंस सफेद होते हैं, तो हंसों के कंधों के समान सफेद जो देवों के द्वारा चवर ढोरे जाते हैं, उनकी प्रभा की दीर्घता प्रकट हो रही है। यानी उसके माध्यम से उनकी जो चमक है सब जगह फैल रही है। और ऐसे भगवान ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो गंगा नदी की लहरें ही उनकी सेवा करने के लिए आई। तो उनकी चमक वहां पर सफेद सफेद जो चवर है उनकी चमक से, वैसे तो यहाँ पर कई रंग भी बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चवर है वो यहाँ पर शुचिया शब्द दिया है। शुचिया शब्द के अर्थ में यहाँ पर पवित्र जो सफेद रंग के हंस के समान जो रंग के हैं ऐसे चवर के लिए कहा है। अब विद्य सामग्रियों से बने रहते हैं, उसके लिए अपन कहें क्या कहें? यहाँ पर किस तरह के मतलब इसलिए मतलब प्रसंग आया यहाँ पर किस तरह से अब ये बना लेते हो। अब ये दिखाने के लिए ठीक है, इसका कोई बाधा नहीं है। अपने उसका होता है पहले के समय में तो सफेद गोटे के भी और जो सोने के गोटे के भी बनाते थे। हाँ, ये हो गया आपका चावल प्रातिहार। उसमें क्या दिया था? वक्तावर में क्या दिया है कि ऐसा लगता है भगवान आप स्वर्णिम शरीर वाले मेरू के समान हैं और आपके दोनों ओर जो चवर ढोरे जा रहे हैं मानो उस समुद्र मेरू के तट से दो चांदी के झरने झर रहे हैं। ऐसी जो है वहां पर उपमा दी गई। तो इस कल्याण मंदिर स्तुति के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि ये जो रचना है भक्तामर के बाद की। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि पहले की है, लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि बाद की रचना है, क्योंकि इसमें और ज्यादा विशेष रूप से चिंतन करके उन्हीं प्रातिहारों के बारे में और विशेष रूप से बतलाया गया। तो ऐसा भी लोगों का मत है, अपन उसको भी अपने ध्यान में रख सकते हैं। भगवान के चरणों में नमन करने से, क्योंकि जब कोई नमन करता है तो सबसे पहले वहां पर मान कसाय पर प्रहार होता है। मान कसाय जब तक नहीं टूटती तब तक कोई झुकने के लिए तैयार नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है जिसमें कहा जाता है कि नमन नमन में फर्क है, नमन ना एक समान, और दगाबाज दोनों नमे, चीता चोर कमान। चीता भी यदि झुकता है तो उस समय में कि आगे वार करने वाला, चोर भी झुक रहा है मतलब उससे कुछ प्राप्त करने वाला हो, उस समय में वो वहां पर बड़ा विनम्र बन जाता है। और कमान भी जब झुकता है तो वहां पर तीर छोड़ने वाला होता है। तो ये बात अलग हो गई। बाकी जब कहीं कोई नमन करता है तो वहां पर उसके मन में वहां पर विनम्रता का भाव आता है, तभी वो किसी के चरणों में झुकने के लिए तैयार होता है। और मनुष्यों में मुख्यता से मान कसाई की अधिकता होती है। उस मान कसाई पर जब तक विनम्रता का भाव प्रकट नहीं होगा तब तक जो है वो किसी के चरणों में झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। और जो देवादिदेव के चरणों में जब झुकता है तो उसके माध्यम से उसके लिए जो अर्जन होता है वैसा संसार में कहीं भी अर्जन नहीं हो सकता। लोग जो है समझते हैं बहुत बार कि हम कहीं चले जाएं हमारा कार्य हो गया, होता नहीं होता ऐसा। कई लोग कहते हैं कि भैया वहां गए थे हमारा कार्य हो गया। तो ऐसी गलत धारणा बहुत से लोगों के मन में बन जाती है। वास्तव में जितने भी दरबार चल रहे हैं वो सब केवल जो है केवल गलत धारणा के माध्यम से चल रहे हैं। एक मास्टर जी थे, उनके पास में परीक्षा की कॉपियां चेक होने के लिए आती थी, और जब परीक्षा की कॉपियां चेक जिस मास्टर के पास में आए तो बच्चे लोग अपने अपने पिताजी से के मास्टर जी के पास जाकर के हमारी सिफारिश कर दो, हमको पास कर दें। तो उनके पास में बहुत लंबी लाइन लगती है। एक बार उनके मित्र आए हुए थे और वो बैठे हुए थे उनके पास में, लड़का आया, लड़के के पिताजी आए और कहा कि हमारा बच्चे का देख लेना अच्छा पेपर नहीं गया है। तो वो कहते थे रोल नंबर बताओ। बताया रोल नंबर। फिर दूसरा आया,
फिर तीसरा है। ऐसे करते करते बहुत सारे लोग वहां पर अपना अपना रोल नंबर बता करके चले गए। उसके बाद में उन्होंने मित्र ने कहा कि देखो यार, हम बाहर से आए हैं, तुम इसी काम में लगे रहोगे तो ये बात ही नहीं हो पाएगी। उसने कहा कि अपने जो चौकीदार था उससे कहा कि आप किसी को बता देना, दरवाजा बंद कर दो, थोड़ी देर बात कर लें अपने मित्र से, फिर जो है दरवाजा खोलो। तो मित्र ने पूछा, यार अपन साथ में पढ़ते थे और उस समय में तुम्हें 2 का पहाड़ा याद नहीं होता था, और अभी इतने सारे लोग आए, इन लोगों ने सारे जो है अपने अपने रोल नंबर बताया और तुमने कह दिया ठीक है देख लेंगे, तुम नोट तो किसी का किया नहीं है, तो तुम्हें आजकल तुम्हारी मेमोरी अच्छी हो गई कि याददाश्त अच्छी हो गई कि तुमने सबके नंबर याद कर लिए। उनने कहा कि जैसी मेरी पहले मेमोरी थी वैसी अभी भी है, अभी तुम पूछोगी लास्ट वाला कौन गया है उसका नंबर भी मैं नहीं बता पाऊंगा। तो कह रहे फिर तुम इतने सारे लोगों के लिए फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? कह रहे मैं क्या करूं, ये लोग आते हैं तो यहाँ पर बोल जाते हैं और मैं किसी को पास नहीं करता। अब वो स्वयं अच्छा लिखता है, मैं उसको पास कर देता हूँ, मैं क्या पास करता हूँ, स्वयं अपने आप को पास करा लेता है। उसके बाद में भी बहुत सारे पिताजी जो हैं मिठाई का डिब्बा लेकर के आ जाते हैं हमारे पास में कि मास्टर साहब आपने हमारे लड़के को पास कर दिया। बस यही सारे संसार में चल रहा है। जहाँ दरबार कहते हैं ना कि हम वहां गए थे हमारा कार्य हो गया, स्वयं का पुण्य पढ़ने का था वो कहने में आ गया कि वहां गए थे तो वो कार्य पुण्य बना रहता है। तो ये समझना चाहिए इस बात को। और जैसा पुण्य का अर्जन भीतरा प्रभु के चरणों में हो सकता है वैसा कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसा स्वरूप भी कहीं पर नहीं है। वहां पर जो भगवान के स्वरूप को समझ करके भगवान के चरणों में जब झुकता है, वैसे तो सुधा सागर जी महाराज तो ये कहते हैं कि तुम तो एक सीसी को देवता बना लो और उसके चरणों में तो रोज झुकने लगो। तुम झुकोगे तो तुम्हारी मान कसाय वहां पर कम होगी, उससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तो लौकिक चीजों, लौकिक जो आकांक्षाएं वगैरह तो कहीं भी पूर्ण हो सकती है, लेकिन अपने को लौकिक आकांक्षा न रख करके अपने को तो जो है भव से पार होने की आकांक्षा रख करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ मान कसाई के लिए जिसके द्वारा जब कोई भगवान के चरणों में नमन करता है तो उसके माध्यम से उसकी कषाय और जब कुठाराघात पड़ता है तो उसके माध्यम से उसके लिए जो पुण्य का अर्जन होता है वो उसके लिए आगे परंपरा से मुक्ति भी प्रदान करने वाला हो जाता है। नीचे या उठता ऊपर, चामरों का ये दल, मानो ये कह रहा है, नमता जो चरण दिनवर, निश्चय से स्वर्ग मुक्ति, उठ कर ये पाने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, इसको निराला, श्यामं गंभीर गिरमुज्ज्वल हेम रत्न, सिंहासनस्थ में भव्य शिखंडिनस्त्वाम्, आलोकयन्ति रवसेन नदन्तमुच्चैः, चामीकराद्रि शिरसीव नवाम्बुवाहम्, श्यामं गभीर गिरमुज्ज्वल हेम रत्न,
सिंहासनस्थमिह भव्य शिखंडिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रवसेन नदन्तमुच्चैः चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् श्यामङ्गभीरगिरिमोज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्य शिखंडिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमोच्चैः चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् श्यामङ्गभीरगिरिमोज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्य शिखंडिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमोच्चैः चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् इसमें सिंहासन प्रातिहार है। इह श्यामम गभीर गिरम उज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्थम। भगवान का जो रंग है, पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र है, तो उनका श्याम वर्ण है और उनकी गंभीर दिव्य ध्वनि से युक्त जो निर्मल उज्ज्वल यानी निर्मल हेम रत्न के सिंहासन पर स्थित है। त्वाम भव्य शिखंडिना चामी कराद्री शिरसी उच्चे नदंतम नवाम्बुवाहम एव रवसेन आलोकयन्ति। यहां पर ऐसी उपमा की गई है कि जब मेरू के ऊपर काले काले बादल आते हैं और वो जो है गरज रहे हैं, तो मेरू स्वर्णिम है, उसके ऊपर काले काले बादल गरज रहे हैं। ऐसे ही भगवान जो स्वर्णिम सिंहासन के ऊपर श्याम वर्णी है तो बादल के समान हो गए और भगवान की वाणी भी वहां पर खिल रही है। तो जैसे उन बादलों को देख करके भव्य जीव रूपी मयूरों को आनंद होता है, उसी प्रकार से भगवान को देख करके वैसा ही आनंद यहाँ पर भव्य जो जीव रूपी मयूर है, मयूर के लिए आनंद होता है उसमें बातों को देख करके, वैसा ही आनंद भगवान को देख करके सभी भव्य जीवों को। तो यहाँ कितनी अच्छी जो है उपमा के साथ में वर्णन किया गया है। ये दृश्यों को अपने जो है अपनी उसमें कल्पना में अपनी कल्पना शक्ति विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं अपने को उसमें देखने का प्रयास करना चाहिए कि मेरू के ऊपर काले काले बादल, स्वर्ण मेरू है, इसके ऊपर काले काले बादल गरज रहे हैं, उनको देख करके जैसे मयूर हर्षित होते हैं, नृत्य करते हैं, वैसे ही स्वर्णिम सिंहासन के ऊपर पार्श्वनाथ भगवान का विग्रह जो कि श्याम वर्णी है, उनको देख करके जहां पर भव्य जीवों को कितना आनंद आता होगा उसका वर्णन यहाँ पर सिंहासन प्रातिहार के अंतर्गत किया गया। तो जहां सिंहासन पर भगवान विराजमान है, लेकिन वो वहां से उससे भी 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, क्योंकि भगवान तो जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है 5000 वर्ष ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद में सारी रचना नीचे आदि से सब वैसी की जाती है, वो उसको स्पर्श नहीं करती और उसके प्रति उनका निर्लिप्तता का भाव ये बताता है कि सारा वैभव, जैसे कि अभी महाराज जी ने व्याख्या की थी वहां पर कि बहुवार परिग्रह नारकश्या, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पना, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह धर्म का आयुकरण नहीं है, पना उसमें आसक्ति का भाव जो है
वो जो है नरक आयु के लिए आश्रम का कार्य। जबकि देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च वैभव, सबसे ज्यादा जो बड़ा वैभव जो है वो केवल तीर्थंकरों के ही पास में, समुद्र से जैसा बड़ा वैभव कोई दूसरा नहीं होता है। लेकिन उसके प्रति भी वहां पर उनका निर्लिप्तता का भाव रहता है। आचार्य जी जब शिखर जी की यात्रा पर निकले थे पहली बार, एक ही बार गए वैसे ना, तो उस समय में कुछ लोगों ने आचार्य जी का सिंहासन जो है साथ में कटनी से एक जगह आचार्य जी बैठ गए उस पर, देखा तो अगले दिन फिर वहां पर पहुंच गया वो, तो आचार्य जी फिर उस पर नहीं बैठे, फिर वहां पर कहने हमारे निमित्त से लेकर के जा रहे हो, हमें क्या आवश्यकता है इसकी। तो उस समय में जो है पाटे परी के बाद में फिर उन्होंने कहा कि आचार्य जी बैठ ही नहीं रहे, तो उन्होंने वापस भेज दिए। तो ऐसी जो है उसके प्रति निर्लिप्तता का भाव जो है जब यहाँ पर श्रवणों के जो अध्यक्ष है उनके अंदर भी पाया जाता है, तो भगवान की तो निर्लिप्तता की तो बात ही क्या कहना। ऐसा जो है यहाँ पर, जबकि सीट के लिए सिंहासन जो आजकल के नेताओं के लिए रहता है उसके लिए कितना प्रयास करते हैं, किसी दूसरे को भी यदि नीचे उतारना हो तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं। आजकल तो बन गया है जो बैठा हुआ है जिसको चुन लिया है उसको भी वहां पर नीचे उतार देते हैं। और यहाँ पर सब कुछ वैभव भी प्राप्त हो रहा है, फिर भी उसकी प्रति निर्लिप्तता का भाव, इसीलिए जो है वीतराग प्रभु हम सभी लोगों के मन के आराध्य हैं। ऐसे भगवान के लिए यहाँ पर सिंहासन प्रातिहार का वर्णन किया है। अब जो सिंहासन प्रातिहार का उत्तर पूर्व में वर्णन किया है उसमें कहा कि सिंह जो जाति होती है वो क्रूरता के माध्यम से बहुत पाप का अर्जन कर लेती है और उस पाप का संचय जो किया है उसको दूर करने के लिए ही मानव उन्होंने भगवान के आसन को अपने कंधों पर उठाने के लिए वो वहां पर एकत्रित हो गए। ऐसा जो है उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र महाराज ने ऐसी जो है उसमें अपेक्षा करके वर्णन किया है। एक बीच में एक शब्द आया था, उस पर जो है बोलना भूल गए थे, मुनि पोंगवाय। मुनि पोंगा वैसे सोलसागर के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर मुनि पोंगा का अर्थ पांचनाथ भगवान से, मुनियों में श्रेष्ठ। पहले हम व्याख्या कर चुके हैं कि मुनि कौन होते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञानियों में श्रेष्ठ यानी तीर्थंकर के लिए यहाँ पर मुनि पोंगा। तो पोंगा शब्द का अर्थ जो है श्रेष्ठ के लिए होता है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। आज के हिसाब से देखा जाए तो मुनियों में श्रेष्ठ होने कर्म के लिए जो उपमा दी जाती है, लेकिन यहाँ जो यदि कल्याण मंदिर स्तोत्र में देखें तो वहां पर मुनि पोंगा का अर्थ पार्श्वनाथ भगवान से है। उन पार्श्वनाथ भगवान के लिए यहाँ पर मुनि पोंगा शब्द का प्रयोग जो प्रत्यक्ष ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं उस दृष्टि से किया। चलिए अब सभी काव्यों का फिर से उच्चारण कर लेते हैं। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुपतन्तु मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा तस्मै न विदधाति
गते मुनि पुंगवाय तेनून मूर्ध्व गतयः खलु शुद्ध भावा श्यामंग वीर गिरमोज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्थ मिह भव्य शिखंडिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रवसेन नदन्तमोच्चैः चामीकरात्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगहीन रहे जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता